अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि आखिरकार पिछले 12 घंटों में जो ट्रंप और पुतिन, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच जो 2025 की 15 अगस्त को जब हम 140 करोड़ भारतीय अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे थे, जी हां, when we were celebrating a 79th Independence Day, viewers, उसी दिन शाम होते होते पूरी दुनिया को एक ऐतिहासिक मुलाकात का इंतजार था। The whole goddamn world, जी हां, जैसा मैंने कहा, द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन, ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और कोई अपने आप को 19 भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं तू 20 तो मैं 21, तो 21 तो मैं 22। ये बैठक थी अलास्का के एंकरेज शहर में। अलास्का कोई ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होंगे, जानते होंगे, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कनाडा के ऊपर अलास्का वेस्ट कोस्ट की तरफ ऊपर पड़ता है, एंकरेज शहर में। यह एक ऐतिहासिक बातचीत थी। यूक्रेन जंग के बाद यह पहला मौका था जब अमेरिका के ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले थे। ऐसा नहीं कि इससे पहले ये दोनों मिले नहीं, इससे पहले ये मिले। ये ग्राफिक गर्मा में एक बार दोबारा चाहता कि हुआ कहां है बैठक। कैन यू जस्ट रन दिस ग्राफिक अगेन, ताकि वो मैप रहे, क्योंकि ये पिक्चर उस मैप को ओवरटेक कर रही है। ये जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चुनी गई। दुनिया को बहुत उम्मीदें थी, जंग रुक जाएगी क्या, समझौता हो जाएगा क्या, शांति होगी क्या, लेकिन जैसे ही पुतिन ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें और नतीजे सामने आए, दुनिया एक बार फिर इस सोच में पड़ गई है कि आखिरकार ये 3.5 साल से भी ज्यादा जारी जंग आखिर रुकेगी कैसे। अलास्का में मुलाकात, ये वही अलास्का है जो 19वीं सदी में, जब अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं थी और रूस में उनके राजा थे, जार थे, जो भी आप कहना चाहें, उस समय रूस को अलास्का संभालना मुश्किल पड़ रहा था, तो उनके एम्परर ने, रशियन एम्परर ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। जी हां, उस समय अमेरिका को बेच दिया था रूस ने। यह कल्पना भी करना आज की तारीख में शायद आसान नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू थिंक कि रशिया विल सेंड अ लार्ज पीस ऑफ चंक। वो मैप दोबारा गरिमा चला दीजिए। अलास्का कोई ऐसा नहीं है, होनोलुलु जैसा नहीं है। अलास्का अलास्का है, मैप गरिमा। ये B-2 बॉम्बर्स की बात करेंगे, बट द मैप, ये आसान नहीं है, इसीलिए ये ऐतिहासिक था। लेकिन इस बैठक से कुछ निकला कि नहीं? आप सोचिए, 10 साल बाद अमेरिकी सरजमीन पर पुतिन पहुंचे तो हैं। उन्होंने अपनी ताकत से लेकर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी तक हर मामले में दुनिया के कंफ्यूजन दूर कर दिए। जो ट्रंप खुद को पीस मेकर, जो ट्रंप खुद को डील मेकर, जो ट्रंप ये कह रहे थे खुद के लिए शांति दूत, खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उनको उन्हीं के जमीन पे जाके पुतिन ने कहा लेट्स मीट अगेन बट दिस टाइम इन मॉस्को। और ट्रंप लिटरली हकलाने लगे, ट्रंप लिटरली करने लगे, लॉस ऑफ वर्ड्स हो गए। ओ आई विल कम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, मैं दिक्कत में आ जाऊंगा अपने घर में, यह कहा ट्रंप ने मीडिया के सामने जब पुतिन ने कहा अगली बार मिलेंगे लेकिन मॉस्को में, इस बार मान ली तेरी, लेकिन अगली बार पिच भी मेरी और बैटिंग भी मेरी। दैट्स हाउ इट इज। अगर देसी में बोलूं तो जनरल दयाल, पुतिन क्लियरली सेड कि अगली बार पिच भी मेरी और बैटिंग भी मेरी ट्रंप, और तुझे मानना पड़ेगा। और इस बार जब अलास्का में हुआ,
अगर वो विजुअल्स हैं शुभम, तो दो गरिमा को, जिसमें ट्रंप एक एक गुलाब का गुलदस्ता अपने फॉलन रशियन सोल्जर्स के ऊपर रख रहे हैं, उनके मकबरे पे उन पे रख रहे हैं, उनके टूम्बस्टोन पे रख रहे हैं। क्या है आपको पता है? अलास्का पहले रूस का था। जी हां, पुतिन ने, ट्रंप नहीं, पुतिन, आई एम सॉरी, पुतिन, आई मीन पुतिन। व्हाई? पुतिन सेड आई एम फीलिंग होमली, क्योंकि ये रूस का ही पार्ट था, ये रूस का ही पार्ट था। अभी मैं ज्योग्राफी की क्लास लेने बैठूंगा तो आप हैरान मत हो जाइएगा कि रूस और अमेरिका सिर्फ 2.5 मील यानी 3.8 किलोमीटर, 2.5 मील 2.5 माइल्स या 3.8 किलोमीटर दूर है इन दोनों का आखिरी लैंड। अमेरिका का आखिरी लैंड मास और रशिया का पहला या आखिरी लैंड मास, आखिरकार इन दोनों के दूर की दूरी, ग्राफिक्स है शुभम तुम्हारे पास, बेरिंग स्ट्रेट का, वो चलाओ, सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। हम लोग ग्लोब देखते हैं, सोचते हैं अमेरिका यहां है, रशिया यहां है। दुनिया गोल है, और ऐसी गोल है कि जब आप खोलते हैं उसको तो आपको समझ आता है कि जिस 4 किलोमीटर से कम दूर है अमेरिका और रशिया। फॉर गॉड सेक, आज की दुनिया में क्या पनडुब्बियां, क्या ये युद्धपोत 4 किलोमीटर दूर, उससे भी कम, उससे भी कम। यू कैन मेक अ पुल, यू कैन मेक अ ब्रिज एंड ट्रैवल फ्रॉम रशिया टू अमेरिका एंड अमेरिका टू रशिया। ये रियलिटी है इन दोनों की। लेकिन फिर भी वो बेरिंग स्ट्रेट की ज्योग्राफी बाद में बात कर लेंगे। हालांकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लिटरली इंटरेस्टिंग। और जब बर्फ पड़ती है तो एक हो जाता है बॉर्डर, एक हो जाता है। आपको पता है, बात नहीं करता कोई, लेकिन एक हो जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिरकार दर्शकों, ये जो बैठक थी इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ट्रंप के कई पत्ते खुल गए और पुतिन की धाक अभी भी मची हुई है। पुतिन कह रहे हैं कि भाई अगली बार मिलेंगे, लेकिन हमारे, ट्रंप कह रहे हैं हमने कुछ कुछ किया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात शुरू की है, निर्णायक नहीं पहुंचे, किसी निर्णायक डिसीजन पे नहीं पहुंचे, ये ट्रंप ने कहा है। पुतिन कह रहे हैं मैं मिलूंगा अगली बार, लेकिन मॉस्को में। मेरे पास वो बाइट है, मैं वो सुनाना चाहता हूं इससे पहले मैं विशंबर दयाल जी के पास जाऊं और आगे की बात करूं। वो बाइट है तो गरिमा जरा सुना दीजिए पूछता है भारत के दर्शकों को, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है यूक्रेन जंग के बाद कि ट्रंप और पुतिन आमने सामने हैं। बाइट कर। Probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आप जितनी जल्दी समझ जाएं, एक कागजी शेर होता है और एक जंगल का शेर होता है। इन दोनों के बीच में जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं आपके पास, रविंद्र सचदेव जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ कैरेक्टराइजेशन अगर इन दो व्यक्तियों का करूं गरिमा। डोनाल्ड ट्रंप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, पुतिन एक फौजी है। डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाना जानते हैं, पुतिन अपने हाथ से लोगों को मारना जानते हैं। कैन आई हैव ग्राफिक्स when I am speaking about these two characters? For God's sake! ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। बट पुतिन हैज चेंज्ड दैट डेफिनेशन। पुतिन ने वो व्याख्या बदल दी है। पुतिन केजीबी के फॉर्मर एजेंट रहे हैं। ट्रंप बड़े बड़े टावर बनाते हैं, पुतिन केजीबी बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, मूलभूत फर्क है इन दो लोगों में, मूलभूत बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है, बेसिक डीएनए डिफरेंस। वो तो अमेरिकन और रशियंस में है ही। अगर ट्रंप कहते हैं टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पुतिन की बात शुरू होती है मदर रशिया से और खत्म होती है मदर रशिया पे। दैट इज हाउ इट इज। मदर रशिया, जैसे हम कहते हैं भारत मां, वो कहते हैं मदर रशिया, एंड दैट इज हाउ इट इज। पुतिन के लिए सब कुछ दरकिनार है, लेकिन रूस की संप्रभुता से ज्यादा कुछ नहीं। पुतिन के लिए, ट्रंप के लिए पैसा, बिजनेस, एवरीथिंग, कुछ भी करना है, बस इकोनॉमी बढ़ानी है, साम दाम दंड भेद पैसा कमाना है। रशिया के लिए, पुतिन के लिए पर से मूछ की बात है।
पुतिन यानी रशिया की मूंछ, और वो मूंछ को नीचे होने नहीं देंगे, मेरी तो है नहीं, लेकिन जिनकी है उनके पास चलते हैं। जनरल दयाल, स्टार्टिंग विद यू सर। रविंद्र सचदेव जी आ रहा हूं। जनरल दयाल, मूंछ की बात है, मॉस्को में से आप आए अभी अभी थोड़े दिन पहले, ये एंकरेज में, पहले तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस, जनरल दयाल विद ग्राफिक्स। जनरल दयाल, एंकरेज अलास्का की महत्वता, उसके बाद आपको क्या लगता है इस बैठक से क्या निकला? जनरल दयाल, ओवर टू यू सर। अलास्का की आपने बहुत अच्छी तरह से अलास्का के बारे में दर्शकों को बताया। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलास्का भी एक एयर ब्रिज था ऑलरेडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशिया जो है वो प्रेशर में था, सोवियत यूनियन प्रेशर में था, सोवियत यूनियन मतलब मॉस्को तक आ गई थी, जो फासिस्ट फोर्सेस थी जर्मनी की, वो मॉस्को के डोर पे आ चुकी थी। तो जो फर्स्ट एड, जो एड स्टार्ट हुई, जो मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री एड स्टार्ट हुई रशिया को अमेरिका से, उसमें अलास्का का एक एयर ब्रिज उसको बोलते थे, उसमें अलास्का की बहुत बड़ी महत्वता है। और पास्ट आपने बता दिया, तो एक बहुत अच्छी है वहां पे अलास्का के अंदर एक और मेमोरियल है जो कि जॉइंटली रशियन अमेरिकन सोल्जर्स की, और इधर मॉस्को में भी है। तो एक मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी जगह चुनी थी। और देखिए ऐश्वर्या, एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं दुनिया सोच रही होगी एकदम से इसका कुछ एकदम परिणाम निकलेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इनकी शुरुआत होना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में शुरुआत हुई है। जहां तक टेक अवे की बात है, देखिए कोई भी ये अगर सोचते कि जो इतना पेचीदा सवाल है, जो पिछले 3 साल से उलझा हुआ है, जिसके अंदर पूरे के पूरे ईयू ने, पूरी की पूरी नाटो ने, पूरे के पूरे अमेरिकन पास्ट लीडरशिप ने, पूरे के पूरे एक झमेला चल के, और जो रशिया की सिक्योरिटी का इश्यू था जहां से स्टार्ट हुई थी, पुतिन ने काफी वार्निंग्स दी थी कि आप डिक्लेयर कर दो, नाटो विल नॉट कम टू मॉस्को, टू यूक्रेन में नाटो नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन थी ना। सेकंड कंडीशन यही थी कि जो यूक्रेन के अंदर थ्रू अलाइज, तो यूरोपियन अलाइज, नाटो अलाइज, जो वहां पे एंटी रशिया प्रोपेगेंडा था, उसको मार्जिनाइज करने की और सत्ता बदलने में वही था, मतलब कि वो जो एक हेट रशिया कैंपेन स्टार्ट हो रखी है, वो बंद करना चाहते थे वो। तो और फिर इतनी लंबी लड़ाई, इतने मुद्दे हैं उसके अंदर, अब उसका एकदम से उसका सीज फायर हो जाना, और जबकि जेलेंस्की वहां नहीं है, एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट है। तो मैं समझता हूं एक रोड मैप की तैयारी की है, दोनों मिले हैं, और मैं समझता हूं इसमें भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत रशिया से क्लोज है और भारत के अमेरिका से भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थे। ये एक छोटे से मुल्क की बेवकूफी, एक पाकिस्तान के झूठ ऊपर नीचे के कारण हमारे रिलेशन स्टेंड हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, पुतिन इंडिया के मैं समझता हूं बेस्ट फ्रेंड है। इंडिया की 2001 में फर्स्ट ट्रीटी रिवाइव की थी उन्होंने, 1971 ट्रीटी रिवाइव की थी, पुतिन ने की थी। तो मैं समझता हूं प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक बहुत काबिल लीडर है, बहुत पुराने मजे हुए स्टेट्समैन है। और डोनाल्ड ट्रंप, और दुनिया ने सीखा पुतिनिज्म इज अ वे ऑफ गवर्नेंस। अमेरिका फर्स्ट तो वो आज बोल रहे, पुतिन ने तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर बनते बोला रशिया फर्स्ट, एवरीथिंग रशिया। तो ये जो पुतिन का जो फॉर्मूला ऑफ गवर्नेंस है, नेशनलिज्म ऑन टॉप, नो पॉलिटिकल ओपोनेंट लीडर टू सर्वाइव, ये सब उनकी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, गवर्नेंस स्ट्रैटेजी है, यही ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, यही शी फॉलो कर रहे हैं, यही नेतन्याहू फॉलो कर रहे हैं, दुनिया फॉलो कर रही साहब। 40-50 लीडर हैं जो पिछले 25-30 साल से दुनिया में रूल कर रहे हैं, और अब इस किस्म के। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, गरिमा, आई वांट द मैप इन द मिडिल, मी एंड जनरल साहब। रविंद्र जी आ रहा हूं, और मेरे साथ आनंद आहूजा जी भी हैं, रिपब्लिकन एंड को फाउंडर ऑफ इंडो अमेरिकन फॉर ट्रंप में आ रहा हूं आप लोगों के पास, तीनों के पास आ रहा हूं। लेकिन जनरल दयाल, एंकरेज में अलास्का में वो जो एक 30 सेकंड का कॉन्वर्सेशन है लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे तो ये बंद कमरे में 3 घंटे थे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों जानी दुश्मन हैं। इन दो देशों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कोल्ड वॉर से लेके अभी तक ना, मतलब व्हाट ऑल, बट ये दोनों तो दोस्त हैं। अमेरिका में तो ये कहा गया था कि ट्रंप ने पुतिन की मदद से लास्ट इलेक्शन को खेला होवे। अमेरिका में भी ट्रंप ने पुतिन की मदद से खेला हो गया और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो दे बोथ आर नॉट एनिमीज, टू पर्सनैलिटीज, दोनों बिल्कुल अलग तरीके की पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। हालांकि क्लोजेस्ट एड्स रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कितनी बार कि मैं एक बार पुतिन से बात कर लूं,
हर चीज सॉर्ट हो जाएगी। पुतिन वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ट्रंप। अलास्का में जाकर उन्होंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स वेरी होमली, मैं घर आ गया हूं। उन्होंने अपने फॉलन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी। अलास्का रूस का था, आज अमेरिका का है। हालांकि वो एक विजुअल है, घर में आप चला सकते हो, जब ट्रंप और पुतिन दोनों चल रहे हैं तो अमेरिकन F-22 स्टेल्थ बॉम्बर्स जिससे उन्होंने अभी कहीं जाके मारा था ईरान में, वो ही उड़े। तो दोनों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैसेजिंग देने के लिए कि मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं। किसका पत्ता किसके ऊपर है, दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे हैं। और जब वो F-22 उड़ता है तो पुतिन सीज ऊपर, पुतिन ऊपर देखते हैं कि ये क्या निकला। सो ये ज्यादा गेम कुछ होने के मेरे को कुछ बहुत ज्यादा मतलब आसार नहीं है कि लिटरली ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ होगा, बट परसेप्शन का गेम है। जनरल दयाल, रविंद्र जी आ रहा हूं। जनरल देखिए परसेप्शन का गेम है, बिकॉज हर पॉलिटिकल लीडर आजकल पहले अपनी डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक उसकी कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस कर रहा है। ये दुनिया का है, आज दुनिया में स्टेट्स में नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, ग्लोबल लीडर जो थे, जो ग्लोबल जैसे बर्लिन वॉर गिरी क्यों थी, बिकॉज ग्लोबल लीडरशिप थी ना। तो आजकल सब पहले अपनी कंस्टिट्यूएंसी देख रहे हैं। ट्रंप भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी देख रहा है, उसको भी एक थर्ड टर्म चाहिए। वो सब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्या। ये देखिए कि मुद्दा क्या है। आज दुनिया में अनस्टेबिलिटी है। पहली बार कोई चाइना को कुछ भी कहता है, अगर दुनिया में दो पावर है एक्चुअली, जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री डिसीजन लेती हैं, जो स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री खड़े होके कहते हैं ओके। अगर आप देखें चाइना की हिस्ट्री में, चाइना को तो हमने वैसे ही बड़ा बवंडर बना रखा। हिस्टोरिकली चाइना ने कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है, चाइना ने कभी कोई ऐसी हिस्टोरिकली कोई ऐसा मर्दानगी नहीं दिखाई है। ये वो दो कंट्री हैं जो हर टाइम पे जब भी क्राइसिस हुई है वर्ल्ड में, इन्होंने अपने सोल्जर्स की बलिदान देने में देश दुनिया में शांति के लिए काम किया। ऐसा नहीं है। और इन कंट्रीज में डिफरेंसेस होते हुए भी, और मैं बेस्ट ऑफ द डिप्लोमेट विल एग्री, इनके अंदर कॉपरेशन भी रही है। ऐसा नहीं है, जब ये दोनों बैलेंस थी तो वर्ल्ड में ग्लोबल पावर बैलेंस थी ना, यूएन की कुछ चलती थी। दोनों की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है। और पुतिन का बिल्कुल ठीक है, अलास्का आए हैं तो वो मॉस्को बुलाएंगे और इट इज गुड अगर वो मॉस्को जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज कुछ होने वाला था। लेकिन अगले 3 मंथ्स में, आई गिव देम 90 डेज, आई एम श्योर ऐश्वर्या कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा, बिकॉज जेलेंस्की को कुछ देना पड़ेगा। ईयू जो या नाटो जो ईयू के मेंबर्स हैं, जो ब्रिटेन है, जिन्होंने पूरा का पूरा 2000 अगर ओके जनरल आ रहा हूं, जनरल आई एम कमिंग, आनंद आहूजा जी को भी ले आइए। ओके जनरल, कमिंग बैक टू यू, रविंद्र जी एंड आनंद आहूजा। रविंद्र जी, अभी ट्रंप ने मतलब पुतिन ने ट्रंप को अलास्का में मिल लिया और दोबारा बुला लिया मॉस्को में। ऐसा तो है नहीं कि पुतिन डीसी गए थे। अभी मुझे पुतिन का पलड़ा भारी लग रहा है। पुतिन ने कहा एंड ओपनली कहा, बंद कमरे में नहीं कहा, और वो साफ दिख रहा है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल्स घर में आप चला दें या ऑडियो भी ऑन कर दें रविंद्र जी के बोलने से पहले नेट साउंड में, तो जनता को समझ आएगा ट्रंप वाज टेकन अबैक, क्योंकि पुतिन ने वो प्ले करा कार्ड दुनिया के सामने। कैमराज वर ऑन, कैमराज वर ऑन। आपको पता है रविंद्र जी कितने करोड़ लोग फ्लाइट रडार पे ट्रंप की फ्लाइट को चेक कर रहे थे। इट इज अमेजिंग। पूरी क्योंकि इन दोनों की मीटिंग उस बंद कमरे में इन दो नेताओं के बीच जो होगा वो पूरी दुनिया पे असर डालेगा। रविंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, वेरी मच। और जनरल दयाल जो कह रहे थे, एब्सोल्युटली आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से मैप आउट कर दिया। अव्वल ये दुनिया इस समय इंस्टेबिलिटी में है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वन। सेकेंडली, रशिया और अमेरिका दो अलग होते जा रहे थे। अब ये जो दो मिले, ये जो मीटिंग थी, इसके दो ट्रैक थे। एक ट्रैक ये था कि अमेरिका रशिया के रिश्तों को नॉर्मल लाया जाए किसी पटरी पे, एंड दूसरा ट्रैक था, आप मानिए कि यूक्रेन के मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला वाला जो ट्रैक था कि अमेरिका रशिया के रिश्ते नॉर्मल होने की तरफ जाएं, पुतिन इस समय अब वापस दुनिया की डिप्लोमेटिक टेबल पे आ गए हैं। अभी तक वो दुनिया से एक तरह से आउटकास्ट हो रखे थे, राइट? कहीं उनको जाना नहीं, कुछ नहीं। तो रशिया अब वापस वर्ल्ड स्टेज पे आ रहा है, वन। सेकंड, अमेरिका और रशिया आपस में इन्होंने बातें करी, कह रहे थे साइबेरिया में मिनरल ऑयल, एटसेट्रा, आर्कटिक में रूट्स, सी रूट्स, स्पेस, डिफेंस इत्यादि, इसमें कुछ इनफैक्ट इवन ये भी था, टू योर पॉइंट, कि बिजनेस का ट्रंप का एंगल हमेशा भी रहता है, हमेशा ही सेड कि रशियन बिजनेस में ना है, राइट? तो और एम्बेसी खोलना दोनों का आपस में ऑलरेडी हो चुका है, तो वो वन था।
जहां तक बात रही यूक्रेन मुद्दे की, उसमें मुझे लगता है कि वो चिकन एंड एग सिचुएशन थी। सीज फायर पहले हो या शांति का फॉर्मूला पहले बनाया जाए। दुनिया ये चाह रही थी, यूरोप और यूक्रेन ये कह रहे थे कि पहले सीज फायर हो जाए, रशिया की गन्स साइलेंट हो जाए और फॉर्मूला जो बनना है चलो उसमें बात करते जाएंगे। पुतिन का कहना मानना और करना। ज़ेलेंस्की उड़ गए हैं, ज़ेलेंस्की डीसी पहुंच रहे हैं मंडे को। कनाडा का कमेंट सुना आपने? कनाडा का कमेंट बहुत ज्यादा दिलचस्प है। रविंद्र जी, दुनिया का हर एक नेता इसको बहुत पेक्यूलरली और पर्टिकुलरली एनालाइज कर रहा है और उस पर कमेंट दे रहा है। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये केस स्टडी बन रही है हाईएस्ट ऑर्डर की हमारे सामने, वर्ल्ड नॉट ओनली डिप्लोमेसी, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की और ऑप्टोपॉलिटिक्स की। जो शब्द आ रहा है ना कि ऑप्टिक्स है, मैं मानता हूं ऑप्टिक्स है, बट यू सी पॉइंट इसकी उसके नीचे जियोपॉलिटिक्स है। तो हम और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम और आप जो देखते हैं इस समय, जो नैरेटिव्स बनते हैं वो ऑप्टोपॉलिटिक्स के बन रहे हैं जो हम देख रहे हैं, राइट। तो यूक्रेन मांग रहा था और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, पुश कर रही थी यूरोप। बाय द वे, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ है। यूरोप को हुआ। आनंद आहूजा जी, अमेरिकन कैसे देख रहे हैं इसको? यू आर अ प्रो ट्रम्प पर्सन, अमेरिका में इसको कैसे देखा जा रहा है? आनंद आहूजा जी, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। कपूर साहब, देखिए दो चीजें होती हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक अपोजिशन होती है और अपोजिशन का काम होता है कि आप जो भी काम अच्छा करें या बुरा करें, उनको वो बुरा ही नजर आएगा। एक परसेप्शन की बात होती है। आपने भी अपने भाषण में बहुत सारी बातें की, लेकिन एक देखना होता है कि कप आधा भरा है या आधा खाली है। दयाल साहब ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया है उसका, और सचदेवा साहब ने तो उस पर और भी बहुत अच्छी बात कर दी। देखना यह है कि अगर एक पहला कदम उठा है, एनालाइज हम कर लेंगे आहूजा जी। मेरे को जरा फ्रैंकली बताइए, अमेरिकन का क्या? देखिए आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अमेरिकन आके लिखते हैं। मैं आपको पर्सनल, आपको क्या लगता है, ट्रंप कुछ लेके आ रहे हैं कि खाली टंटन गोपाल घंटी बजाते आ रहे हैं? वैसे यार जन्माष्टमी है, गोपाल जी की तो अमेरिकन जो हैं वो इस बात पे, अमेरिकन इस बात पे बहुत खुश हैं कि जो कदम मोदी जी ने उठाना था, जो मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन और रशिया में आपस में युद्ध रुकना चाहिए, वो उन्होंने काम देखिए युद्ध तो रुक नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वो देखिए युद्ध तो रुक नहीं रहा है। और ये ट्रंप और पुतिन ये 3 घंटे एक बंद कमरे में करके क्या आए हैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली। और बताऊंगा एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन दिस सैटरडे इवनिंग। ये कौन एक्ट्रेस है और कौन है वो जो अपने एक अंग को देना चाहते हैं किसी बहुत बड़े साधु को? व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द ब्रेक? थैंक यू वेरी मच। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है, लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है? आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। आपके सामने मैं बैठा हूँ, दोनों किडनी फेल है, हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी मैं आपको काम आ सकता हूँ तो आज एक किडनी मेरी आपके नाम। नहीं 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 नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। अरे जी, अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश। लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा। हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? माया का खेल ऐसा है, माया का खेल ऐसा है। इसलिए हम सावधान करते हैं, राधा 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 राधा। एक बहुत ही पेक्यूलर स्टोरी है, एक बहुत ही अलग सा डेवलपमेंट है, जिसके चलते आई एम डूइंग 2 टॉपिक्स इस शनिवार शाम। दुनिया जानना चाहती है कि राज कुंद्रा, वो राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी, द पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, वो अपनी किडनी प्रेमानंद जी महाराज को देना चाहते हैं। इतने ही दयालु है अगर ये राज कुंद्रा, इतने ही महान हैं अगर ये राज कुंद्रा,
शिल्पा शेट्टी जी के पिता, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इज सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ महाराज, प्रेमानंद जी के सामने वृंदावन में बैठे हैं। वैसे अगर कोई आम व्यक्ति होता तो बोलते नहीं, वो इमोशंस में बह गया। इमोशंस में बहने के बाद कोई भी होता, राज कुंद्रा भी तो ह्यूमन है, उन्होंने बोल दिया कि गुरुदेव, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन मैं देखो राधे राधे के नाम से जी रहा हूं। वो उनकी आस्था है और सबकी आस्था उनके लिए सर्वोपरि है, सबकी। लेकिन ये कैसी आस्था है राज कुंद्रा, ये कैसी आस्था है राज कुंद्रा कि अभी इस समय जब आप अपनी, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा पे है, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, क्योंकि प्रेमानंद जी चाहे इंटरव्यू ना देते हो, इंटरव्यू चाहे ना देते हो, लेकिन उनका एक एक कदम और एक एक शब्द सोशल मीडिया पे जाता है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, ही इज वायरल। लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं उनसे मिलने के लिए, इतनी आस्था है लोगों की उनमें, इतनी आस्था है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, कोई पॉपुलर आदमी आता है, तो उसका पल पल का, एक एक क्षण का, अंदर आने का, उसका दंडवत हो जाने का, उसका नतमस्तक हो जाने से लेके उसके भावुक हो जाने तक का एक एक पल मल्टी कैमरा सेटअप है, मल्टी कैम सेटअप वो लगता है और वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी इंटरव्यू नहीं देते, वो उनका पर्सनल इशू। तो जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी अंदर आए, है ना, वो मेरे पास पूरा वीडियो भी मैं चला सकता हूं, वो पूछती है आप ही बताइए, आप बताइए राज कुंद्रा जी, आप किडनी देने के लिए तैयार हैं, वो 60 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है उसका क्या? राज कुंद्रा दुनिया को दिखाने के लिए एक संत, एक साधु, शायद उनको पता भी नहीं होगा प्रेमानंद जी को, हालांकि आई डाउट, बिकॉज ही इज सो पॉपुलर एंड इज सो टेक्निकली, मैं कहूं ऑन सोशल मीडिया, उनकी टीम कम से कम, अगर वो पर्सनली नहीं है उनके हेल्थ के चलते, कि राज कुंद्रा कोई भी आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कल को आप जाएंगे या मैं जाऊंगा या कोई जाएगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही रिसेप्शन मिलेगा, ऐसा ही मल्टीकम नहीं होता। लाइन में बाहर लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं। और अगर आपको डाउट है तो वृंदावन की गलियों में देख लीजिए, जो वो रास्ता है प्रेम मंदिर के साइड से पीछे वाला या फिर जो आगे वाला रास्ता है, लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं। एक अलग इंडस्ट्री बन गई है वहां कि बाबा जी आएंगे और बाबा जी को देखने वाले लोग आएंगे तो अलग सामान वहां पे बेचने वाले अलग, वो सब ठीक है, दैट इज अ साइड स्टोरी। बात है राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी। ये राज कुंद्रा इतने ही महान है, ये राज कुंद्रा इतने ही दयालु हैं कि अपनी किडनी कोई देना चाह रहा है। सोचिए, अपनी किडनी, अगेन आई एम रिपीटिंग एंड स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड किडनी, क्योंकि एक किडनी की क्या महत्वता होती है आप जानते हैं, आपको पता है कि नहीं पता? पता है ना। राज कुंद्रा किडनी दे सकता है लेकिन 60 करोड़ नहीं दे सकता। क्यों पूछता है भारत? क्यों? जिससे 60 करोड़ लिए उसको नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, चीटिंग केस है, मैं नहीं कह रहा हूं। ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रही है। 60 करोड़ रुपया नहीं दूंगा, पैसा नहीं, किडनी ले लो, किडनी ले लो, पैसा नहीं दूंगा, यही हुआ ना मतलब। उससे पहले ये शायद प्रेमानंद जी को पता नहीं होगा, वो मल्टी कैम सेटअप लगाने से हर बार रिसर्च अच्छी नहीं होती है। राज कुंद्रा जी एक बार पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो बनाने के केस में भी अरेस्ट किए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा 2021 में। पोर्नोग्राफी केस में, पोर्नोग्राफी केस में तो कोई बहुत ही वो होते हैं ना, उच्च विचार सादा जीवन, ऐसा नहीं है। उच्च विचार सादा जीवन वाला नहीं है कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति गुरु को देख के भावुक हो गया, बोल दिया मेरी किडनी ले लो। ये क्या है? यू थिंक पीपल, यू टेक पीपल फॉर अ राइड राज कुंद्रा? आपको लगता है क्या लोग क्या घास खाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? 60 करोड़ आप दे नहीं सकते हो, किडनी दे सकते हो। 60 करोड़ आप दे नहीं सकते हो। संजना जी, आपको भी हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज इट्स द रियलिटी। आप डिफेंड करने की कोशिश कर लो राज कुंद्रा को, बट दैट्स द रियलिटी। 60 करोड़ नहीं दे रहा है वो, किडनी दे रहा है अगला।
बोला किडनी ले लो, एक दो चीजें और निकलती हैं तो वो भी ले लो, पैसे नहीं दूंगा। कैन आई विजुअल्स? थैंक यू वेरी मच। और ऐसा नहीं है कि पोर्नोग्राफी या 60 करोड़ रुपया कोई अकेला है। मेरे को तो मेरी रिसर्च ने बताया एक और कोई आईपीएल बेटिंग का भी केस है। आईपीएल बेटिंग का भी केस है टीना जी। रिपोर्टेडली एज अ को-ओनर ऑफ राजस्थान रॉयल्स, राज कुंद्रा इंप्लीकेट हुए थे आईपीएल बेटिंग कंट्रोवर्सी में 2013 में, जिसके बाद उन्हें लाइफ टाइम बैन हुआ था क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज से। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आखिरकार क्लीन चिट दे दी थी। सो आई एम नॉट टेकिंग दिस इशू अप अगेन, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन पोर्नोग्राफी केस में क्लीन चिट नहीं है। ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 60 करोड़ रुपया। वो पैसे नहीं देंगे, वो किडनी देंगे। ये तो सही हो गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाथ पैर ले लो, किडनी ले लो, सब ले लो, पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। संजना जी, व्हाट इज दिस? संजना जी से पहले भी आ रहा हूं, संजना जी से पहले आचार्य के पास जा रहा हूं। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, कैन आई हैव दैट विजुअल जब वो प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठे हैं? मैं मान सकता हूं आचार्य जी कि प्रेमानंद महाराज बहुत पॉपुलर हैं। मतलब मेरे को एक बार मथुरा वृंदावन की अथॉरिटीज ने बताया था कि जो सबसे पॉपुलर मंदिर है, अगर आप एक महीने का मासिक हिसाब लगाएं तो वहां पे जितने लोग जाते हैं, एक ऐसा समय भी आया था जब 2 महीने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए उस मंदिर से ज्यादा लोग यहां थे। लोग 6-6 घंटे सड़कों पे लेटते हैं, लोगों की आस्था है, लोग मानते हैं। बट हाउ डू यू सी दिस? आप इसे कैसे देखते हैं? राज कुंद्रा, इतना कलरफुल बैकग्राउंड है व्यक्ति का, पोर्नोग्राफी केस से लेके आए से 60 करोड़ का चीटिंग केस तक, लेकिन वो प्रेमानंद जी को किडनी देना चाहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, नहीं, बड़ा दुख। देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार का जो सामने पूरा दिखाई दे रहा है, हर कोई व्यक्ति जानता है आज की तारीख के समाज में कौन क्या है। और अगर ऐसे व्यक्ति भी आज संतों के पास जाने की बात करते हैं और संत भी आज उसको मीडिया में दिखाने की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मैं कहूंगा दुखद है, गलत है। किसी प्रकार भी इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है वो गलत तरफ ले जाने का बात करता है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलने वाली जो बात है वो मुझे वास्तविक तौर पर दिखाई देती है। और मैं कहूंगा संत की तरफ से भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। संत को राम सुखदास जी महाराज के बारे में इस वक्त इस सनातन पद्धति में सबसे श्रेष्ठ संत माने जाते हैं, उन्होंने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई। तो आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग कोई व्यक्ति कर रहा है ज्ञान देने के लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान पहुंचना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से गलत व्यक्तियों को अपने पास बैठाने का बात किया जा रहा है, मैं कहूंगा वो गलत किसी प्रकार भी नहीं। यहां हर एक को पता था कि राज कुंद्रा कौन है। अगर उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसे भयावह मैं कहूंगा कि चरित्र के ऊपर एक भयावह लांछन लगा हुआ है, एक एलिगेशन लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए था। और लगातार एक के बाद एक नया कंट्रोवर्सीज जिस प्रकार से आ रही हैं, तो मैं कहूंगा ये किसी प्रकार भी संत चरित्र को सुहाता नहीं है। तो इसको हमें बहुत सावधानी के साथ चलने का, संत को भी अपने आसपास के लोगों पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से है, तो अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हमको सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए। तो जरूरत क्या थी? अगर मैं कह रहा हूं मिलना है, चलिए आशीर्वाद देने आए हैं, तो उसको भी दिखाने की आवश्यकता क्या थी? कोई हो सकता है पश्चाताप करने आया, देखिए वो तो हर चीज, देखिए वो तो प्रेमानंद जी का, देखिए वो तो प्रेमानंद जी महाराज का ऐसा है कि वो वहां पे कोई भी अगर पॉपुलर जाएगा, मैं आ रहा हूं मैम, आई एम कमिंग टू यू, सविता जी मैं आ रहा हूं, टाइम है मेरे पास। वो तो आचार्य जी क्या है, इंटरव्यू नहीं देंगे, कमिंग संजना जी, इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन 7-8 कैमरा सेटअप है, चाहे वो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हो या शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, वो एक मिनट का एंगल लगा के होता है। नहीं। प्रेमानंद जी इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। मैम आई एम कमिंग टू यू, आई विल कम टू यू। आपको इफ यू डिसएग्री एंड देन यू टॉक टू मी, दैट्स ओके, बट दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। मीडिया अगर उनसे इंटरव्यू, मैम मैं आ रहा हूं, आई विल कम टू यू मैम, आ रहा हूं संजना जी, आई कैन सी योर हैंड, टीना जी आई कैन सी योर हैंड, आई नो इट्स अ वेरी रेजिंग इशू। लेकिन आचार्य जी वो उनका तरीका है, वो कहते हैं मेरे यहां जो आ रहा है सब कुछ पब्लिक लाइफ में, ये नहीं चाहता कि कल को कोई आरोप लगा दे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्योंकि 1-2 मेरी शिष्यों से कभी बात हुई जो उनके फॉलोअर्स है, वो कहते हैं क्योंकि ज्यादातर आरोप यह लगता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणा देके जाते हैं, तो वो हर चीज वीडियो पे रखते हैं कि देखो भैया मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं। और वो जेन्युइन है, उनकी दोनों किडनी फेल है और वो रोज चलते हैं, रोज गाड़ी में पैदल, जैसा स्वास्थ्य उनका अलाउ करता होगा आई डोंट नो। और इतनी फॉलोइंग है आचार्य जी, इतनी फॉलोइंग है कि लोग 6-6 घंटे सड़कों पर रहते हैं। तो उनके यहां जब आ रहा है तो राज कुंद्रा मैं बोल रहा हूं, वो किडनी देने को तैयार है संजना जी, किडनी, हिज ओन किडनी इज रेडी टू गिव।
but not 60 crore rupees. संजना जी, देखिए, आई थिंक वी आर शेयरिंग हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि 60 करोड़ रुपए तो आप पूरी कर दीजिए, एलिगेशन लगा हुआ है। मेरी बात कंप्लीट करने प्लीज, आप बोलिए, आई एम आउट। कंपनी की इक्विटी शेयर्स बेची थी एंड वो कंपनी पूरी तरह से डूब गई। बेची थी, बोरो नहीं की थी, पैसे बोरो नहीं किए थे, इक्विटी बेचा था और बाद में कंपनी डूब गई। अब कंपनी डूब गई, जिसने इक्विटी खरीदा था तब कंपनी हाई में थी, तब क्या कर सकते हैं। और बाद में जिसने वो पैसे या जिसने वो पैसे दिए वो बोल रहे कि आपने लोन लिया और लांछन लगा दिया, तो वो प्रूव तो नहीं हुआ है। क्योंकि अभी अगर वो इतना सीरियस क्राइम होता तो अभी वो यहाँ पे ऐसे फरार नहीं होते, अभी वो अरेस्ट अंदर होते। तो ओके, चलिए मान लिया, संजना जी मान लिया। संजना जी, गिवन डाउट है, छोड़ दिया। पोर्नोग्राफी केस, अरेस्ट हुए थे, ईडी ने दिसंबर 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया था। इट्स अ कलरफुल बैकग्राउंड। देखिए, कैन आई ओनली हैव प्रेमानंद जी विजुअल्स, डायरेक्टर। अब आप मेरे को बताइए संजना जी, प्लीज टेल मी, आपने बोला वो 60 करोड़ वाला चीटिंग केस, चलिए वो था, इक्विटी था, वो था, चलो छोड़ दिया। पोर्नोग्राफी में अरेस्ट हुए थे, ईडी का समन 2024 में आया। आप ये तो मानोगे कि कलरफुल बैकग्राउंड है, एंड कलरफुल नॉट द विबग्योर कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन वाला नहीं। कलरफुल मींस कलरफुल। पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट, पुलिस, मतलब आप समझिए संजना जी मैं क्या कह रहा हूं। और वो आदमी जाके कितने बड़े महाराज के सामने कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं मैम, इज इट रॉन्ग? पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट कौन कह रहा है? अरेस्ट हुए थे ना, ईडी ने समन जारी किया ना। अरेस्ट होना और फिर बेल पे बाहर होना, और बेल पे बाइज्जत बरी नहीं, यू आर राइट, बेल बाइज्जत बरी नहीं, बेल बाइज्जत बरी नहीं, कन्विक्ट नहीं हुए हैं और कोई भी लांछन प्रूव नहीं हुआ है। अक्यूज्ड इज एन अक्यूज्ड अंटिल नॉट प्रूवन गिल्टी, एंड अक्यूज्ड इज इनोसेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द वर्ल्ड अंटिल नॉट प्रूवन गिल्टी। पॉइंट टेकन। वहां पे क्या है, नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे ट्रायल नहीं चला सकते, एब्सोल्युटली, और ना कोई चलाना चाहता है। वी आर ओनली कीपिंग आवर पॉइंट्स। आपने बोला ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आई एक्सेप्ट, मैंने माना, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूं मैम, मैं आ रहा हूं। सविता राज जी, सविता राज हीरामत जी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, कई फिल्में इन्होंने बड़ी इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। सविता जी, किडनी दे सकते हैं राज कुंद्रा, पैसा नहीं देंगे। उनको मालूम है कि वो सिर्फ पीआर स्टंट है, कैमरा है ऑन, और वो कुछ भी बोल लेंगे और बड़े सिंपैथी ले लेंगे। तो शिल्पा शेट्टी से बड़े एक्टर तो ये हैं, तो देन शिल्पा शेट्टी से बड़े एक्टर तो राज कुंद्रा है। एग्जैक्टली, एंड शिल्पा शेट्टी से बड़ा खिलाड़ी तो राज कुंद्रा निकले। सिंपैथी इज द बिगर एक्टर, बात है, या बिकॉज़ इफ यू सी, उन्हें पता है कि इतने महान संत हैं, सारे कैमरा लगे हैं, कुछ भी बोल दो। Exactly, and that is what he's getting also attention. संजना जी, बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप प्लीज मुझे कहने दीजिए। बोलिए। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि उनकी क्रेडेंशियल सिर्फ ये है कि वो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। अदरवाइज उन्होंने जो किया है पूरी लाइफ में, कोई और अगर करता तो कभी उसको कोई भी अटेंशन नहीं मिलती और वो जेल में ही होते अब तक। That's what I think, because he's पर इनका ऐसा भी नहीं, पर इनका बॉम्बे आके हुआ है। यूके में तो ही बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। इनके माता पिता पंजाब से गए, हार्डवर्क करके वहां पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की इन्होंने, इसीलिए शिल्पा शेट्टी से भी शादी किया और उनको बॉलीवुड में एंट्री चाहिए थी। Whichever way, that's too personal. I can't comment on that. What I can comment is on facts. और फैक्ट ये है कि चीटिंग केस है, फैक्ट ये है कि पोर्नोग्राफी में वो अरेस्ट हुए, फैक्ट ये है कि 2022 में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस करा, फैक्ट ये है कि 2024 में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया, फैक्ट ये है कि आईपीएल बैटिंग में भी उनको जिंदगी भर 2013 के बाद क्रिकेट और क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटी से दूर रखा गया। These are facts. मेरा ये मतलब है कि उनको ये सारे फंड्स जो मिल रहे हैं, ये जो अटेंशन बॉलीवुड में मिल रही है, इज बिकॉज he established as शिल्पा शेट्टी's husband. वो तो है ही मां, लेकिन अगर मैं आपकी मानूं तो वो शिल्पा शेट्टी से बड़े एक्टर हैं। आप कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझ के, जब सारे कैमरास ऑन थे और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि उन जैसा महान संत या उन जैसा महान बाबा प्रेमानंद जी जैसा तो कभी बोलेगा नहीं हाँ दे दो मेरे को अपनी किडनी दे दो, तो उन्होंने उस समय मौके पे चौका मारा। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही किया उन्होंने। टीना शर्मा किया सबके सामने। ओके, कमिंग बैक टू यू टीना, योर व्यूज। टीना जी, टीना शर्मा, योर व्यूज। 1 minute मैम, आई विल कम बैक, मैम टाइम है, आई विल कम बैक टू यू। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं तो एक जब 2021 में पॉर्न और कंटेंट वाला जो पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने पे और प्रोडक्शन करने पे जो केस उन पे लगा था,
उसके बाद वो एक बहुत अच्छा सा फेस मास्क पहनने लगे थे और उन्होंने कहा था मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरे लीगल केस से ज्यादा ट्रायल मीडिया मेरा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह का मास्क जो एक हेलमेट टाइप का वो पहनते थे, बड़ा ही फनी और बड़ा ही नोटिसेबल आप कह सकते हैं उसको, तो वो नोटिसेबल मास्क पहनना और वो चलना हेलमेट टाइप का एक मतलब एक एविएटर टाइप का आप कह सकते हैं, तो वो पहन के चलना बहुत ही फूलिश दिखाता था और कई बार ऐसा लगता था कि क्या ही करेक्टर है इस आदमी का। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इनके ऊपर 2013 में एक केस लगा था और अभी 2025 में भी आईपीएल टीम खरीदने के लिए इन्होंने कोशिश की थी, तो इसको इनको बैन कर दिया गया था कि नहीं, आईपीएल टीम में किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो 60 करोड़ का केस है, इसमें भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो डिफंक्ट कंपनी है, इसके डॉक्यूमेंट्स जो है उस टाइम भी डिफंक्ट थे। तो ये जो कंपनी बेची गई है, ये कह रहे हैं कि बेची गई है, लेकिन अगर इसके पूरे केस में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी, ये लोन है जो इन्होंने लिया था और कंपनी के अंदर लोन लिया था, क्योंकि जो जिन्होंने बोरोवर है, जिसने ये बोरोवर है और जिसने दिया था लेंडर जो है, लेंडर ने इनको कंपनी में पैसा दिया है। मैं मानता हूं वो सारे फैक्ट्स, लेकिन क्या आचार्य जी प्रेमानंद जी जैसे बड़े बाबा, मैम आई विल कम टू यू, मैम मैं आ रहा हूं, प्रोड्यूसर जी आ रहा हूं, सविता जी आई कम टू यू, डोंट नॉट वरी, आई हैव टाइम, आई विल कम टू यू मैम, यू वांट टू मेक अ पॉइंट, आई विल लेट यू डू दैट। बट आचार्य जी, टीना जी, आचार्य जी, प्रेमानंद जी जैसे व्यक्ति जिनके ऊपर लोग अंधा भरोसा, मैंने देखा है वृंदावन की गलियों में, अंधा भरोसा, बस एक बार परछाई पड़ जाए, माताएं अपने नवजात बच्चों को लेके आती है कि बस गुरुजी की एक परछाई पड़ जाए, हाथ रख देंगे तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा, जिंदगी में यही मतलब अगला मतलब इलॉन मस्क बन जाएगा। ये ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी सोच है। मैं उनको गलत नहीं कहता, वो उनका, देखिए जो जिसकी मान्यता है, जो जिसके आराध्य, वो उनके लिए सर्वोपरि है। प्रेमानंद जी कईयों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, और वो उनके आराध्य है, वो बिल्कुल ठीक है उनके लिए, वो उनकी मान्यता है, मैं उनकी मान्यता को, लेकिन इनकी टीम को या इनको सोचना नहीं चाहिए। राज कुंद्रा जैसा आदमी वहां बैठ के बोल रहा है कि किडनी ले लो, मेरी किडनी ले लो, हालांकि उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली मना कर दिया कि नहीं नहीं आप बस स्वस्थ रहो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास राज कुंद्रा जैसे 100 आते होंगे। लेकिन जो बात मैं नाम बोल रहा हूं सविता जी ने कहा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि शिल्पा शेट्टी से बड़ा एक्टर राज कुंद्रा है, एंड ही डिड इट बिकॉज कैमराज वर ऑन, आचार्य जी, और उसे पता था कि प्रेमानंद जी के जो मतलब वो है इनर सैंक्टम है, वहां एक नहीं, अंदर घुसने से लेके एग्जिट तक कैमरा ही कैमरा है, और वो सब लाइव रिले होता है। आचार्य जी, मुझे आंसर करने, ऐश्वर्या जी, संसार है और संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई नृत्य, कोई ना कोई नाटक कर ही रहा है, और कैमरे के आगे तो आज जाकर जो भी आएगा वो सेलिब्रिटी बन ही जाएगा, और सेलिब्रिटी ही जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्वांग रच ही लेता है। इस बात को हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आज हमको बहुत, जब एक व्यक्ति लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का आदर्श बन जाता है, तो हमको फूक फूक के हर चीज को कदम रखना चाहिए, और प्रेमानंद जी महाराज से, स्वामी जी से, संत जी से हर कोई यही अपेक्षा करता है। लेकिन आज जिस प्रकार के लोग वहां उपस्थित, वैसे तो संत का दरबार हमेशा खुला हुआ होता है, आप किसी को बंद नहीं कर सकते, लेकिन संत के द्वार पे तो डाकू भी जाता है, उपस्थित संत के द्वार पे तो राजा भी जाता है, रंक भी जाता है, डाकू भी जाता है, और सबसे विद्वान भी जाता है। संत का द्वार तो किसी के लिए बंद नहीं हो सकता, मंदिर भी किसी के लिए बंद नहीं हो सकता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर राइट जी। मैं कहूंगा आचार्य जी प्लीज, सबसे पहले संजना खन्ना, अगर वो सबसे पहले एक कार्य करना चाहिए था वहां पर, कि उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के द्वारा उनको पश्चाताप करने के लिए कहा गया, किया जाना चाहिए था। वैसे तो उन्होंने कहा कि 10,000 मंत्र का जप करो, बिल्कुल ठीक कहा कि 10,000 मंत्र का जप करो, राधे राधे करो, भगवान का नाम लो, अपने गलत कार्यों से पश्चाताप हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा संत को डरना नहीं चाहिए, संत को साफ साफ बोलना चाहिए था कि भाई जो गलत कार्य किया है वो गलत है, तो इसमें स्वीकार करने में, इसको किस प्रकार से, ये तो बात है ना, पूरे विश्व के समक्ष बात है। लंदन में वो केस था, यहां पर वो केस है, जो केस हुए हैं जिस प्रकार से, ओके, इस बात को हमें साफ साफ संत को ओके आचार्य, किसी प्रकार साफ साफ कहने से कोई, आई विल कम सविता जी, आ रहा हूं। ओके ओके, बोलिए सविता जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, कोई भी डॉक्टर के पास जब कोई भी जाएगा, बीमार इंसान हो, जैसा भी हो, वो इलाज करेगा ही करेगा, और वो बताएगा कि आप ये करिए या नहीं करिए, या भगवान के मंदिर में सभी के लिए ओपन है, कोई भी कबाड़ बंद नहीं है, वो सब ठीक बात है। आई डोंट ब्लेम हिम, आई डोंट ब्लेम परमानंद जी, ठीक है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने जो भी उनको बताया
कि आप ऐसा करिए और जीवन को चैंटिंग में बिताइए, वो सब उनके उपाय है, वो यही कह सकते हैं। बाकी जो वो कर रहा था वो तो खेल खेल रहा था वहां पे, क्योंकि राज कुंद्रा खेल रहा था। संजना जी क्या होता है संसार में उनको, टीना आ रहा हूँ, टीना जी आ रहा हूँ, इतना कैरेक्टर असैसिनेट किया गया है कि अब इंसान को वैलिडेशन चाहिए, तो इंसान मौके ढूंढता रहता है। अच्छा, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग शायद बोलेंगे मैं अच्छा हूं, तो सब लोग टेक्निक ढूंढने लगते हैं कि चाहे आप नाटक करो या कुछ भी करो, आप दुनिया को दिखाते कि हम भी सही में भी एक अच्छे इंसान हैं। कब तक हम बुरा कहलाएं, तो तब इंसान ढोंगी होने लगता है। तो वही इनके साथ भी हो रहा है। ही इज लुकिंग फॉर वैलिडेशन इन लाइफ बिकॉज पीपल हैव रियली ट्रैश्ड हिम, ग्राइंडेड हिम एंड टोन हिम अपार्ट इन द मीडिया। तो कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश। बट इज इट रॉन्ग? टीना शर्मा जी एंडिंग कमेंट। वो बहुत ट्रैश हिम कैसे आप कह सकते हैं? पोर्नोग्राफी का कंटेंट प्रोड्यूस करना, उसका केस चल रहा है और अभी तक वो केस बंद नहीं हुआ है, उसमें विटनेसेस हुए। मैडम प्लीज लेट मी टॉक। आपने बहुत बोला है और आप बहुत चिल्ला के बोल रही है। मुझे लगता है कि हमें बाकी ओपिनियंस भी होने चाहिए। सो आप ये बताइए कि वो केस अभी तक चल रहा है। पोर्नोग्राफी कोई छोटी बात है? मजाक चल रहा है यहाँ पर? एक सेलिब्रिटी का हस्बैंड, जो दुनिया को कहीं ज्ञान बांटती हैं, कहीं योगा पे ज्ञान बांट रही हैं, कहीं फिटनेस पे ज्ञान बांट रही हैं, कहीं मेंटल हेल्थ पे ज्ञान बांट रही हैं, क्या उनके घर के हालात हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। और पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, ऐश्वर्या ये बताइए, मैंने भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की कोशिश की कई बार, लेकिन हमें तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अभी मैं क्या बताऊं टीना जी, वीआईपी से बात मेरी डायरेक्टर है गरिमा भी वही बोल रही है कि ऐश्वर्या मुझे तो मौका मिला नहीं, लेकिन राज कुंद्रा को मिल गया। अभी मैं पूछता हूं संजना जी, आपने ट्राई किया था क्या? आपको मौका मिला कि आपको भी नहीं मिला? टीना ने किया, गरिमा बोल रही है मैंने किया, मुझे नहीं मिला। मैं बहुत ही एक अपने आप में बहुत सैटिस्फाइड पर्सन हूं। ओके, वेरी गुड संजना, दैट यू आर सैटिस्फाइड। बट टीना इज मेकिंग अ वैलिड पॉइंट। कटोरे लेके जाने की जरूरत नहीं। बट टीना आप इतनी पॉपुलर नहीं है, सॉरी टू से, खराब मत मानिएगा। आपके खिलाफ ईडी का नोटिस है, भगवान ना करे कभी हो। और वो अपने आप को किसी महिला से ऐसे नहीं मिलना चाहते हैं। और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ आना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ और व्यस्तता है मेरी। बट शिल्पा शेट्टी तो राज कुंद्रा के साथ मिल नहीं हुई, लेकिन शिल्पा शेट्टी तो राज कुंद्रा से मिल ली। कैन आई हैव एंडिंग कमेंट्स नाउ 60-40 विद द विजुअल्स, एंड कैन आई हैव द विजुअल्स प्लीज, नॉट द पिक्चर। देखिए, प्रेमानंद जी का एक अपना तरीका है, वो बहुत पॉपुलर है, उनके ऊपर बहुत लोगों की आस्था है, लाइक हाउ, और वो उनकी अपनी आस्था है। आप किसी की आस्था पे कमेंट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना करना चाहिए, वो उनकी आस्था है। अब आपको टाइम मिला नहीं मिला, शिल्पा शेट्टी का हो सकता है कोई करेक्ट हो, किसी का, ऐसे तो विराट कोहली को भी मिला था ना, अनुष्का शर्मा को। टीना जी आपको तो तब भी नहीं मिला, डिस्पाइट यू शेयरिंग द लास्ट नेम अनुष्का शर्मा, टीना शर्मा। बट अनुष्का को मिल गया, टीना जी आपको नहीं मिला, मैं क्या करूं? गरिमा जी को नहीं मिला, मेरी डायरेक्टर वो कह रही उन्हें नहीं मिला, मैं क्या करूं? अभी आई कैन ओनली से कि आई कैन रिक्वेस्ट, भाई आई कैन रिक्वेस्ट, बट रियलिटी है 8 कैमरे लगा के एक सेकंड का, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई आरोप ना लगा दे कल को बाहर कि भैया कितना पैसा कौन दे गया। लेकिन राज कुंद्रा, सवाल सिर्फ एक ही है, राज कुंद्रा पूछता है भारत 60 करोड़ रुपए नहीं, किडनी दे सकते हो। अमेजिंग है बॉस, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।